बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होती है और पेपर को किस पैटर्न से अटैम्प्ट किया जाए तो हमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो अवार्ड किए जाते हैं। और अब इसमें देखें कि सबसे पहले आपने किन चीज़ों का जो है ख्याल रखना है जो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास कट वाला मार्कर होना चाहिए, बगैर कट वाला मार्कर भी होना चाहिए, एक स्केल और एक पॉइंटर होना चाहिए। आप स्केल और बगैर कट वाले मार्कर को इस्तेमाल करेंगे और मार्जिन लाइन लगाएंगे, और उसके अलावा जो कट वाला मार्कर होगा उससे मेन हेडिंग्स लगाएंगे। इसी तरह अगर आपने सब हेडिंग्स लगानी है तो वो भी बगैर कट वाले मार्कर से आप लगाएंगे। और बाकी जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, जितनी भी डिटेल्स होती है किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन की या लॉन्ग क्वेश्चन की, वो आप पॉइंटर से ही लिखेंगे। मेरे पास एक टॉपर स्टूडेंट का पेपर मौजूद है, मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप देखें तो इस तरह से वो पेपर जो है वो अटैम्प्ट किया हुआ है। इस पेपर को मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। आइए ज़रा इस पेपर को डिस्कस करें। अच्छा, देखें तो ये पेपर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर मेन हेडिंग दी गई है शॉर्ट क्वेश्चन की, ये कट वाला मार्कर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। फिर साथ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, ये भी कट वाला मार्कर यूज़ किया गया है। साथ हम क्वेश्चन का पार्ट लिख रहे हैं, पार्ट 1 जो है। फिर हेडिंग्स हम दे रहे हैं क्वेश्चंस की, तो ये भी हमने मार्कर के साथ लिखी हैं। साथ देखें, पहला पॉइंट है डेफिनेशन का, ये सब हेडिंग आ गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया रोल इन ग्रोथ। फिर नेक्स्ट आ गया नेचर ऑफ मेरिस्टेम। तो ये क्वेश्चन है जो कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो हम उसे डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत अंदाज में जो है वो मार्जिन लाइन लगी हैं। अच्छा, ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंशिएशन, ये क्वेश्चन था। इसमें आप हेडिंग्स देखें तो यहाँ पे एक हेडिंग लगी है मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, मिनिमम ग्रोथ किस टेम्परेचर पे है, और ग्रोथ जो है वो रुकती कम है, रिटार्ड कम होती है। तो 3 पॉइंट्स थे, तीनों जो है वो सब हेडिंग्स यहाँ पे लगाई गई हैं। मेन हेडिंग हमारे पास ऊपर लिखी गई हैं। तो ये इसके कंपोनेंट पूरे होते हैं तो आपको जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें भी फेट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम है। इसको फ्लो चार्ट के ज़रिए से बड़े अच्छे अंदाज में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेफिनेशन क्वेश्चन है ब्लास्टुलेशन, इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, डेफिनेशन यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, और इसके नेक्स्ट जो है वो पॉइंट्स भी वो यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, इसके बाद ज़रा देखें हमारे पास क्वेश्चन आ गया है जी, रीजनरेशन इन स्टार फिश। अब यहाँ पे रीजनरेशन इन स्टार फिश ये लिखी हुई है कि ये क्या है और कैसे होती है। नीचे इसका मेन कंपोनेंट जो डायग्राम है, कोई भी क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी पहले हेडिंग देंगे, फिर उसके पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उसकी डायग्राम हो तो वो लाजमी बनानी है। डायग्राम नहीं है तो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नहीं है कोई फार्मूला है, वो हम पेपर में लाजमी जो है वो लिखा करते हैं। अच्छा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर इसको हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग है, पार्ट ए है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास एपिकल डोमिनेंस। इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको कॉज करने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। फिर साथ एक्सपेरिमेंट है, और नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की जो इसका लास्ट पॉइंट है वो इसकी एप्लीकेशन वो भी यहाँ पे दी गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी न्यूरोलेशन। क्वेश्चन है न्यूरोलेशन, ये हमारा पार्ट बी था, इसकी डेफिनेशन दी गई है, साथ इसके स्टेप्स लिखे गए हैं कि कौन सा स्टेप कहाँ पे हो रहा है और इसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है। लास्ट पे इसकी जो है वो डेफिनेशन दी गई है, न्यूरल ट्यूब है इसकी डेफिनेशन है, फिर साथ नर्वस सिस्टम इसकी फॉर्मेशन लिखी गई है, साथ ही इसकी डायग्राम्स बनाई गई हैं। तो अगर डायग्राम्स बन गई हैं तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गया है। अब हमें मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिलेंगे। अच्छा, तो इस तरह से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। आपने देखा कैसे पहले कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी हेडिंग दी गई है, साथ सब हेडिंग्स हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स होती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके प्रॉपर जो है एलिमेंट्स हमने लिखने हैं ताकि हमें उसके पूरे मार्क्स जो हैं वो मिले। जितना ही खूबसूरत अंदाज में हम पेपर अटैम्प्ट करेंगे इतना ही एग्जामिनर को पसंद आएगा और इतने ही ज़्यादा हमारे
मार्क्स होंगे। तो इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हम उम्मीद है कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहाँ तक की थी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बनाई जाएगी और फिर प्रमोट कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।